नमस्कार, मैं संजू सोलंकी एक्टर। देखिए, हम बस्ती पहले भी शूट करने के लिए आए हुए थे। बिफोर यू फिल्म मूवी की कोई फिल्म थी जिसमें कृष्णा जी भी थे, मैं भी था। हाँ यस, जय माथावे वाली। उसी दरमियान डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी और जीतू भाई से भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि दादा आपको भी एक काम करना है मेरी फिल्म में। तो हमने कहा आप फिल्म बना रहे हो? तो हाँ बस तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग एक्टर हैं ही करने के लिए, तो करेंगे क्यों नहीं। बात मैं यहाँ से काम करके चला गया और बराबर टेलीफोन पर बातचीत हेलो हाय होती ही रही। अचानक से 4 दिन पहले कृष्णा जी का फ़ोन आया कि संजू भाई वही डॉक्टर साहब की फिल्म शूट करने हम बस्ती आए हुए हैं और आपको भी आना है। हमने कहा जी बिल्कुल आएंगे, कहा है तो आएंगे। तो हमने अपनी भूमिका के बारे में उनसे पूछा कि भाई क्या करना होगा मुझे। तो बोले कि डॉक्टर की भूमिका है। तो हमने कहा कि चलो अच्छा है, किसी न किसी भूमिका में तो लोग देखते ही देखते हैं, इस बार डॉक्टर की भूमिका ही करें। जी, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए हैं। प्रोड्यूसर हैं हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी, यस, और डायरेक्टर हैं जीतू भाई। और सुना है कि कैमरामैन बहुत सुलझे हुए आए हुए हैं, वो हैं ओम मिश्रा जी। तो अच्छी ट्यूनिंग है यहाँ पर, देखने को मिल रही है कि अच्छी सारे लोग और कलाकार भी उम्दा आए हुए हैं। कृष्णा भाई हैं, नीलम जी हैं, जय नीलम, जिनको हम लोग नीलम दीदी भी कहते हैं प्यार से, सामर्थ भाई हैं, शाहिब लालधारी हैं, और भी बहुत सारे तमाम हमारी इंडस्ट्री के उम्दा कलाकार भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक बदलाव की लहर चल रही है और पूर्वांचल में लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है। देखिए, सिनेमा में बदलाव तो आया ही आया है, और इस कोरोना काल के बाद तो डेफिनेटली एकदम बिल्कुल आज का जो सिनेमा बन रहा है वो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। इसमें वल्गरिटी तो बिल्कुल ही उड़ गई है। जो पहले हर फिल्मों में आइटम हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और अब जो सिनेमा बन रहा है उसमें कहानी को प्राथमिकता दी जा रही है। कहानी ही एक हीरो होता है और उस पर लोग काम कर रहे हैं। सिनेमा बहुत खूबसूरत सिनेमा बनने का दौर शुरू हुआ है, जो शायद हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि अपने जीवन काल में इतने अच्छे दौर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट हीरो हो रहा है, बाकी हम आर्टिस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए हैं ही। सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे भाई भाई की कहानी, आजकल परिवार में बंटवारा, अलगाव, परिवार पहले संयुक्त परिवार था, अब अलग अलग शहरों में या गांव में भी रहने लगे हैं। इस फिल्म से क्या ये संदेश जाएगा? बिल्कुल, ये इस फिल्म से एक अच्छा मैसेज जाने वाला है, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही है भैया जैसन क्यों ना। तो इससे लगता है कि एक पारिवारिक और बहुत सेंसिटिव फिल्म बन रही है, जिसमें भाइयों का प्यार दिखाया गया है, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में उनसे इज्जत और तमीज़ से सारी चीज़ें इस फिल्म के जरिए दिखाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब आने वाली फिल्में कौन सी? सर, आने वाली फिल्में तो इधर बहुत सारी फिल्में की है, नाम बिल्कुल सा एकदम से जवान पर नहीं आ पाया है। काम तो चल ही रहा है लगातार, और आज के डेट में हम यही समझते हैं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो आज के डेट में बैठा हुआ है। पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा बन रहा है और हम सब उसमें काम कर रहे हैं। पिछले साल आप 12 महीने में 24 फिल्में किए थे, इस साल कितने महीने कितनी फिल्में? हाँ, कुछ ऐसा हुआ था, और ये बस निर्माताओं का, निर्देशकों का प्यार है कि उनके कैरेक्टर पर खरा उतरता हूँ और अच्छे से अपना
कार्य करने की जो जवाबदेही लेता हूँ उसको निभाता हूँ। इसी वजह से हर निर्देशक की पसंद भी शायद इसी वजह से बनता जा रहा हूँ। अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत बस ऐसे ही आप इस नाचीज़ को प्यार करते रहिए, हमारा सिनेमा देखते रहिए। अब तो सिनेमा फिर से थिएटर में रिलीज़ होने लगा है, तो थिएटर में जाकर जरूर देखिए। ठीक है, टेलीविज़न पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थिएटर में जाइएगा तो हम लोगों को और बल मिलेगा।